जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन भक्तों ने अभी तक माघ मास महात्म्य के पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे चैनल पर माघ मास कथा के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व देवी देवतान की जय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को सदैव शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जितना फल नहीं मिलता, जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है, उसे चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा से युक्त होकर के भी मनुष्य शालिग्राम भगवान का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम भगवान के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम भगवान की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम भगवान की शिला का पूजन करके जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम भगवान है वह स्थान तीर्थ
स्थान के समान ही माना जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ स्थान है, जितने पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, हम सभी भक्तों को शालिग्राम भगवान की सच्चे श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए, जिससे शालिग्राम भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये रही माघ मास महात्म्यम के 11वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में शालिग्राम भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। जो भी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शालिग्राम भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में शालिग्राम भगवान की जय अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी प्रेमी भक्तजनों को माघ मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।